वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, अता तारक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की EC और रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल, इलाकाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचे। हमने जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं। तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा, नफरत और फिरकावारियत का शिकार नहीं होना। ख्वाजा आसिफ की तनकीद। स्पीकर अयाज सादिक ने बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। तनख्वाहों के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर-ए-आज़म पर छोड़ते हुए कहा कि तनख्वाह के मामले से मेरा कोई ताल्लुक है और ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाक़ी काबीना का है, मेरा नहीं। एहतजाज सबका हक है, हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मान सकती। PTI को किसी दूसरी जमात से कोई खतरा नहीं। बानियात जेल में PTI की वजह से है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने की सियासत की, तनकीद के अलावा कोई काम नहीं किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी काउंसिलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते और हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में सानिया सवाद से मुतालिक कहा, वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जहाँ जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। सानिया सवाद के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। दरियाओं की तामीरात को खत्म किया जाएगा। अपोजिशन की पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को डिसर्ट करने का रेफरेंस तैयार। असम्बली ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कर लिए। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल। स्पीकर और सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली सीनियर कानूनदानों से रेफरेंस को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुशावरत करेंगे, जिसके बाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को जमा करवाया जाएगा। 26 अफराद का जो रेफरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो चुका है और लीगल टीम की राय उसमें शामिल कर दी गई है। जस्टिस अता बंदयाल साहब का जो डिसीजन है वो बड़ा काउंट करता है। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के चीफ वहीब राना मोहम्मद अरशद की अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस की तस्दीक। कहते हैं, रेफरेंस में जस्टिस उमरता बंदयाल का फैसला भी शामिल है। अपोजिशन के 26 अरकान को हर सूरत नाअहल कराएंगे। नाअहली अपोजिशन अरकान का मुकद्दर बन चुकी है। हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ बहुत मजबूत रेफरेंस तैयार है। पेशावर हाई कोर्ट का सानिया सवाद की तहकीकात पर सख्त बरहमी का इजहार। गफलत बरतने वालों का फौरी तयन करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, जिस पर चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि तहकीकात अभी जारी हैं और मुख्तलिफ महकमों की कोताहियाँ सामने आ रही हैं। अदालत ने सयाहों के तहफ़्फ़ुज़, मेडिकल एमरजेंसी और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन पर भी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी और इस्तेमाल में ताख़ीर पर भी रिपोर्ट तलब कर ली। सानिया सवाद पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द-ए-अमल अफसोसनाक। हुक्मरानों को दरिया में फंसे लोगों की आवाज़ क्यों ना सुनाई दी। दरिया में फंसे लोग इमदाद के मुंतज़िर रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के नज़्म व नस्क में नाकाम हो चुकी।
वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, ये लोगों को कहते हैं कि तालीमी एमरजेंसी लगाई गई है, ये नहीं बताते कि स्कूल कहाँ पर, कैसे और कब बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 24 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर नहीं है। 18 यूनिवर्सिटीज़ फंड न होने की वजह से बंद होने जा रही है। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगी को आसान बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मईशत में शफाफियत लाने का बुनियादी ज़रिया करार दिया। इजलास में मईशत के डिजिटाइजेशन से मुतालिक हिकमत अमली पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। वस्ती जनूबी पंजाब, जनूब मशरक़ी सिंध और शुमाल मशरक़ी जनूब बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 5 जुलाई से शुरू होगा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, रवा में बारिश के 2 से 3 स्पेल की पेशगोई। आज और कल दिन भर वक्फे से हल्की बारिश होगी। 8 से 11 जुलाई के दौरान कराची में हल्की बारिश मुतवक्के। 20 जुलाई के बाद से शहर में एक और मानसून स्पेल एंट्री देगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा साल कराची में मानसून की बारिशों का सिलसिला तवील हो सकता है। जनूबी अफ्रीकी फ़िज़ाइया के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों अफवाज के दरमियान राबतों की सतह और दायरे कार को मज़ीद वसअत देने के लिए अमली इक़दामात पर भी तबादला ख्याल हुआ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। लेफ्टिनेंट जनरल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा महारत को सराहा। सैफ अली की दस्ते के चाको चौबंद दस्ते ने मुआज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी एक बार फिर तनकीद की ज़द में। कांग्रेस रहनुमा कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी भी मुल्क की खुलकर हिमायत न मिल सकी। चीन और तुर्किया जैसे ताकतवर ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। ट्रंप ने भी भारत से फासला अख्तियार किया। मोदी सिर्फ दौरों के रिकॉर्ड बनाते रहे, मगर भारत को कोई ठोस सिफारती फ़ायदा न मिला। ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का इंतखाब नाकाबिल कबूल। ईरान को मज़ीद ताख़ीर के बगैर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं IAEA के बाद 7 मुआहदे की मुअत्तली का बिलशर्त निगहबान से मंजूरी के बाद हम पर लाजिम हो गया। हम इस बिल के पाबंद हैं और इसके रिफात में कोई शक नहीं। अमरीका ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि अमरीका ने हमले में ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह किया। ईरानी जौहरी तंसीबात को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया गया। डेरा इस्माइल खान में 3 दहशतगर्द बारूदी मवाद फटने से हलाक। कोटकंडियान में IED बम बनाते हुए जोरदार धमाका हुआ। हलाक दहशतगर्द साहब खान का ताल्लुक टांक और तराब का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से था। दीरबाला के इलाके में मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी जाम हक, जबकि बीवी जख्मी हो गई। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग की वजह सामने नहीं आ सकी। तफ्तीश जारी। ज़िले अमीर मुफ्ती एहसानुल्लाह का ज़िला भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। कराची के इलाके मोमनाबाद में दामाद ने ससुरालियों को घर बुलाकर मौत के घाट उतारा। मकतूल गौसुद्दीन बेटी के घर आया, तकरार लड़ाई में बदल गई। दामाद और रिश्तेदारों के फायरिंग से गौसुद्दीन, गुलबख्त खान और
अमीन मौके पर जाम हक। मरकजी मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने जाए वकुआ से पिस्तौल और गोलियां बरामद की। फायरिंग में मुलविस मकतूल का समदी शाहजहां समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। कराची पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। 6 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम के 32,412 वाकयात रिपोर्ट। 49 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। 166 जख्मी हुए। शहरियों से 8,32,000 मोबाइल फोन छीनने या चोरी किए गए। 979 गाड़ियां, 30,107 मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी हुई। वज़ीर आला पंजाब के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मिशन पर अमल दरामद। जंगलात की कटाई की कोशिश नाकाम। कानपुर में 62 टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरगना गिरफ्तार। महकमा जंगलात ने गैर कानूनी लकड़ी से भरी गाड़ी कब्जे में ले ली। थाना शादानी में मुकदमा दर्ज। मुहर्रम उल हराम की तारीख शहजादे से मंसूब जिसने 13 साल की उम्र में दुश्मन पर वार किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उम्मे फरवा के साहबजादे शहजादा कासिम इब्नुल हसन, जिन्होंने बताया कि राह हक पर मौत उनके लिए शहद से ज़्यादा शीरी है। हज़रत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम की शादी वाक़या कारबला के मारूफ मौज़ूआत में से एक है। 7 मुहर्रम को हर साल शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी का जुलूस निकाला जाता है। कभी सहरा देख। इंडोनेशिया में मशहूर सयाहती मकाम बाली में कश्ती डूबने से 4 अफराद हलाक। 29 अफराद को बचा लिया गया। दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खबर रसा इदारे के मुताबिक कश्ती में 65 अफराद सवार थे। यूरोप में शदीद गर्मी शहरियों की जानें लेने लगी। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में 8 अफराद जान से गए। स्पेन में 4, फ्रांस में 2 और इटली में 2 अफराद हलाक हुए। फ्रांस में 300 से ज़ायद अफराद अस्पताल मुंतकिल। इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी। जर्मनी में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। उम्र रसीद और बीमार अफराद के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। इटली, फ्रांस और जर्मनी में तूफान का अलर्ट भी जारी। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन से भरपूर लीग में पहली बार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद इन एक्शन होगी। लीग के तमाम मैचेस 14 दिसंबर से 18 जनवरी तक खेले जाएंगे। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तानी खवातीन की शानदार परफॉर्मेंस। कौमी टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल मैच में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन के लिए बहशती दरवाज़ा खोल दिया गया। हज़ारों ज़ायरीन ने बहशती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल की।